और किसी की गवाही हम पहले ऑनलाइन सुने या किसी दूसरे अदर चर्च में जाकर सुने ना, जब हम प्रभु में गहरे नहीं थे तो ऐसा लगता था कि ये फेक लोग हैं। शायद नहीं अपने बंदे खड़े करके बुलवा लेते हैं जी, हमारा काम खुल गया, हमारा बिजनेस खुल गया, हमारी दूसरा आत्मा ने करी, हम चक्री हो गए, हमारा ये हो गया, हमारा वो हो गया, हमें लाखों रुपए की ब्लेसिंग होगी, मैं फिलहाल हमारे फाइनेंस ब्लेस हो गए, हमारे जीवन ब्लेस हो गए। तो ये सच में, लेकिन जब वो परमेश्वर अपने खुद के जीवन में काम करता है तो हम सच में गवाही जो होती है परमेश्वर में यीशु के नाम में होती है। और शक करने वाला जो स्पिरिट है वो डेविल का है। जब शक को यहाँ शक आ जाता है वहां परमेश्वर नहीं हो सकता, और यहाँ परमेश्वर वहां फेद होगा, अनलिमिटेड फेद होगा, क्योंकि वो कोई भी काम अधूरा नहीं करता। प्रोफेसी होती है प्रार्थना के अंदर में, ये दोनों गवाहियों के लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ। प्रोफेसी होती है, जो उसको रिसीव करता है उसका जीवन में पूरा हो जाता है। उनको बिजनेस की नीड थी, बिजनेस के लिए प्रार्थना किया गया, ना जाने कितने लोग थे यहाँ पर, लेकिन वो गवाही के साथ खड़े हैं क्योंकि रिसीव करके गए हैं। जॉब की नीड थी, जॉब के साथ प्लस है। बच्चे की नीड थी अक्षरा को, खुदा ने उन्हें ब्लेस किया। इसी जगह पर बहुत सारे लोग गवाह हैं, और आपको मालूम है अक्षरा की डिलीवरी नेक्स्ट मंथ है। वाह ग्रेट। कब से स्टार्ट हुआ बेटे? वाह जी ग्रेट है। इसी महीने में हम देख लेंगे बेबी को। और ये स्वीट जब मुझे बाहर दिया था, लोगों ने मेरे हाथ में थोड़ा रह गया था, वैसे मेरे हाथ में रहा तो मेरे को ये जो मैं बेटे आपको मिला है मैंने नहीं दिया आपको, परमेश्वर की हुजूरी से, प्रभु की वो फजल से मेरे को बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वो आपका नाम लेकर आपको दिया गया क्योंकि वो उसके लिए है जो आपके अंदर में है। खुदावन उसको प्रोटेक्ट करेगा और अपने समय पर उसको इस धरती पर लेकर आएगा, और हम उस आशीष को देखेंगे दिन के बीच में। प्रभु ने यही बात है, वो एक सीड दे रहे थे मुझे, तो प्रेयर कर रही थी मैं उनके लिए, तो परमेश्वर का रूह मुझे बोल रहा था कि इससे पूछ कि अगर मैं इसको बेबी दूंगा, लड़की दूंगा तो एक्सेप्ट करेगी। अब मैं नहीं जानती कि परमेश्वर, क्योंकि वो जो बोलता है वो करता है। मुझे नहीं मालूम उनके गर्भ के अंदर में बेटी है या बेटा, खुदा जानता है, लेकिन जो शब्द उनके लिए निकले वो बेटी के लिए थे। खुदा ने कहा इससे पूछ कि अगर मैं इसको बेटी दूंगा ये एक्सेप्ट करेंगे। तो मैंने इससे पूछा प्रार्थना में, अक्षरा खुदावंद आपको बेटी दे, आप एक्सेप्ट करोगे? ये दोनों थे, हम कर लेंगे। तो ठीक है, 3 दिन खुदा के साथ बता लो, 3 दिन के बाद आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने वाली है। प्रभु आपको बेबी के साथ ब्लेस किया है। और जो घर में आपके बेटे प्रोफेसी लिखी हुई है वो अभी उसका पूरा होने में कितना टाइम लगता है? वो कौन से मंथ की है? मई में थी। अभी बीच में खुदा ने आपको वो, हाँ, पूरा होने के 1 साल में आपको ले जाएगा। 2 महीने पहले, 2 महीने पहले आपको खुदा ने ब्लेस कर दिया था। क्या कहते हैं, खुदा का शुक्रिया। और चर्च के अंदर में बहुत सारे और लोग हैं, और आज स्पेशली सरमन भी जो है ना बहुत माइंड ब्लोइंग है, सुपर ब्लेस है। ये जो भी कुछ है ना आज सच में बहुत ब्लेस है। और जितने भी आप लोग यहाँ पर हैं, जितनी बहनियां यहाँ पर है ना, आज तो आप नचोगे अंदर से। मैं सच में कहती हूँ, आज आपको मालूम पड़ेगा कि हु आर यू। जो टूट कर आई है ना आज वो बनेगी, जो बिखरी हुई है आज वो संवर जाएगी, ठुकराई गई है ना आज आपको सेनाओं का ही होगा, आपको बताएगा उसने आपको बनाया क्यों। आप धक्के खाने के लिए, ठोकरे खाने के लिए, लांछन खाने के लिए पैदा नहीं हुए हो, आप खुदा के लिए पैदा हुई हो। प्रभु की सच में ब्लेस्ड है लेडीज को, जो खुदा ने ब्लेस किया है। वो बाइबल हमें बयान करता है, जब हम बाइबल को रीड करते हैं। और जिस दुनिया जिसको रिजेक्ट करती है, वो खुदा के यहाँ पर क्या मायने करती है किसी को मालूम ही नहीं है। तो खुदा को मैं धन्यवाद करती हूँ। जब भी प्रार्थना होती, शब्द निकलता है खुदा के लोगों के मुंह के अंदर से, जब आप उसे सीरियसली लेते हो आपके जीवन में पूरा होता है। क्योंकि वर्ड आपकी लाइफ में कंप्लीटली तब पूरा होता है जब आप उसे ले लेते हो। वो आपकी हीलिंग हो, वो आपका जॉब हो, वो आपका बिजनेस हो, आपका फाइनेंस हो, आपके बच्चे हो, आपका खुद का जीवन हो, आप कुछ भी हो, जब तक आप उसे ग्रहण नहीं करोगे परमेश्वर आपकी लाइफ में उसे पूरा नहीं कर सकता।
ये आज के sermon में हम सीखेंगे और हम प्रार्थना करते हैं गवाहियों के लिए। खुदा धन्यवाद परमेश्वर, थैंक यू सो मच फादर, आज की प्रेस गवाहियों के लिए धन्यवाद प्रभु जी। महान सामर्थ्य यीशु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ इन गवाहियों के लिए प्रभु, अपने बच्चों के जीवनों को बरकरार करने के लिए प्रभु, जितनी भी गवाही आज हुई है ये मैं यीशु के ब्लड में कवर करती हूँ और चाहती हूँ खुदा कि जब तक ये धरती आसमान में इनकी गवाहियां कामयाब रहे परमेश्वर, यीशु के ब्लड में कवर रहे और खुदावंद बेस्ट इज कमिंग नेक्स्ट परमेश्वर। ये अगले संडे से भी बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ खड़े हैं, आपकी इच्छा आपकी रजा पूरी हो। धन्यवाद खुदा, थैंक यू सो मच फादर। धन्यवाद के साथ हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पाक पवित्र और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू खुदा का है और मैं सब लोगों का थैंक्स करती हूँ जिन लोगों ने सच में इस भवन को तैयार करने में इसमें अपने सीड डाले हैं, अपने बीज डाले हैं और अपने हाथों से काम किया है, बहुत कुछ किया है। उन सबके लिए धन्यवाद करती हूँ मैं खुदावंद का। और आज वो वायदा सच में पूरा होते हुए हम अपनी आंखों से देखते, मैंने अपने जीवन में देखा, खुदा ने कहा अगर तू मेरा घर बनाएगा मैं तेरे घर को बनाऊंगा। ये रियलिटी है और जब सच में खुदावंद आता है ना तो वो परमेश्वर सच में नक्शा बदलता है आपका। ये रियलिटी है। जिन लोगों ने इस घर को 2 साल पहले देखा है वो लोग यहाँ हैं, वो और ये यादगिरियां हैं। मेरे पास कुछ वीडियो मेरा बेटा दिखा रहा था मुझे, कहता अम्मी घर देखो अपना। मैंने कहा बेटे जब अपना था तो ऐसा था, खुदा का है बॉस, देखो कितना फ्रूटफुल है, कितना है। और मैं जब आप लोग शायद इन फ्लावर्स को देख रहे होंगे ना जो यहाँ पे लगे हैं, मैं कल इनसे बात कर रही थी रात को, ये लोग मेरे पास 3 बच्चे थे, रात को हम लोग काम कर रहे थे यहाँ पे, मैं इसके साथ बात करी, मैंने कहा आप लोग इसको फ्लावर देख रहे हैं, ये फ्लावर्स लगे हैं दीवारों पे, पर मैं इनको ऐसे नहीं देखती। ये मेरे लिए फ्लावरनेस नहीं है, ये मेरे लिए मेरे वो आंसू हैं जो यहाँ पर बहे हैं और वो आंसू आज फूल बनकर खिल चुके हैं। मैं अकेली थी, रोती थी, परेशान होती थी और इस कमरे में मैं आपको बहुत बार बता चुकी, यहाँ पर आना कोई पसंद नहीं करता था, अकेले रहते थे। लेकिन आज ऐसी खुदा की बख्शिश, ऐसा खुदा का फजल है कि जो भी कोई यहाँ पर आता है वो कहता हमारा जाने का मन नहीं होता। ये ऐसा है, ये खुदा का रहम है। प्रभु को जब प्रभु ने चॉइस किया था इस घर को तो मैं खुदा को बोलती प्रभु टूटा फूटा तो घर है, रसोई में पानी खड़ा होता है, बाथरूम कैसा खराब सा बाथरूम है, इतना गंदा, यहाँ पे कौन आएगा। हमने हॉल देखे थे, बात पूजा जानती है इस बात को कि हमने कहा था कि हम 10-15 मेंबर इकट्ठे होंगे और 1000 रुपया हर पर्सन इकट्ठा करेगा और हम बाहर हॉल रेंट पे लेंगे 15-20 हजार में। और पूजा भी उसमें शामिल थी, कुछ लोग और उसमें शामिल थे कि हम लोग देख भी आए थे 2-3 जगह पर हॉल और हमने 2 देखे थे। मैंने प्रभु से जब आकर प्रार्थना की परमेश्वर मैं 2 हॉल देख कर आई हूँ, आपको कौन सा पसंद है वहाँ पर हजूरी ले जाएंगे आपकी। तो जब मैं प्रार्थना कर रही थी प्रभु ने कहा कि मुझे दोनों मैं रिजेक्ट करता हूँ, मुझे दोनों पसंद नहीं है, मुझे ये जगह पसंद है। तो मैंने कहा खुदावंद इस जगह पे कौन आएगा, बैठेगा भी नहीं कोई यहाँ पर आके, ये तो इतना खराब है। तो खुदा ने मेरे को सब प्रभु का रूप मुझसे बात कर रहा था कि ये यहाँ तो क्या बोलते हैं कि यहाँ पे कोई आएगा ही नहीं, तो मैं इसको ऐसा बनाऊंगा कि यहाँ पे जो कोई आएगा उसका मन नहीं करेगा, वो यहाँ से जाएगा ही नहीं, ऐसा बना दूंगा मैं इसको, क्योंकि इसमें मैं विराजमान हो जाऊंगा। वाकया में खुदा ने इसको ट्रांसफॉर्मर किया है, परमेश्वर ने इसको चेंज किया है, खुदा ने बदला है। वाकया में यीशु जिंदगी बदलता है, आपके रहने का ढंग बदल देता है, आपकी हर एक चीज को बदल देता है। यीशु धर्म नहीं बदलता, जिंदगी बदल देता है, वो करके दिखाता है। धोखेबाज परमेश्वर नहीं है, झूठा परमेश्वर नहीं है, वो आपको करके दिखाता है। और जब वो करता है तो दुनिया फिर देखती है उसको। जैसे आज इस घर को जिन्होंने पहले देखा है, आज जब वो आते हैं देखते हैं तो वो कहते हैं, वो उनके मुंह से निकलता है कि ये वही घर। में से ऑनलाइन लोगों ने पूछा आपने ये मीटिंग कहाँ कर रहे हो, ये अपने हॉल लिया है, अपने चर्च ले लिया है। मैंने कहा नहीं, ये हमारा पहले वाले चर्च है, पहले जो घर है वही। कह रहे नहीं ये वो नहीं है, नहीं वही है, लेकिन अब ये घर यीशु ने सवार दिया है, अब ये चेंज हो गया है, बिल्कुल डिफरेंट है, खुदा का भवन है। और आप इसको
आगे भी इसको चेंज होते जाएगा। परमेश्वर का कुछ खुदा की मर्जी में कुछ लोगों के साथ शेयर कर चुकी इस चीज को, क्योंकि ये हमारा नहीं है, खुदावंद का है और प्रभु इसे अपने लिए रेडी करवा रहा है। यहाँ पर खुदा ने सिर्फ इसको, अभी तो हम संडे इकट्ठे होते हैं, मंडे को इकट्ठे होते हैं, कभी कभी मिलते हैं, लेकिन ये जो रूम है, ये जो प्लेस है, खुदा ने ये जो पोर्शन है, इस तरीके से खुदा ने इसको मॉडल, इसको डिजाइन किया है कि यहाँ पर एक टीम 24 आवर रहा करेगी, जो सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना करेगी, फास्टिंग पे, और गेट लग जाएगा बाहर, ना आपको पानी लेने की जरूरत। बाहर किचन में, खुदा तेरे भवन में किचन का क्या काम? खुदा ने कहा मेरे लोग जब प्रार्थना करेंगे डे नाइट की, बाहर से कुछ भी नहीं लाएंगे, सब कुछ मुहैया खुदा ने अंदर ही अंदर किया है उनका। और खुदा ने एक बोर्ड मेरे को वहां पर दिखाया कि नॉट अलाउड इन द क्रप्ट पीपल इनसाइड। यहाँ पर वही लोग आएंगे जो खुदा के बच्चे होंगे, और परमेश्वर लोगों को चॉइस कर लेगा। और जो लोग इस भवन के अंदर में अगर 24 आवर प्रेयर करेंगे, उनमें कोई भी हो सकता है, उनमें से आप में से कोई भी हो सकता है। सिर्फ अगर कोई आएगा, फोन उसका बाहर गेट में बंद हो जाएगा, नो फोन, नो, आपको एक साउंड दिया जाएगा जिसपे सिर्फ और सिर्फ आप प्रभु के भजन सुन सकते हैं। आपके फोन बाहर बंद कर दिए जाएंगे, आपका कांटेक्ट में नहीं रहेगा कोई भी, आपकी फैमिली। जब भी आप आओगे, आपका कोई भी कांटेक्ट में, आप 1 दिन रहे, 2 दिन रहे, 3, जब तक भी, कितने घंटे आप यहाँ इस रूम में रहते हैं, ये खुदावंद डिसाइड करेगा, और आप डिसाइड करोगे, आपके प्रभु के बीच में होगा। और आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी, आपकी चीज मुहैया यहाँ पर कर दी जाएगी। हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ पे अपने बहुत बड़े घर के अंदर में, बहुत बड़े घर के अंदर में। अभी वो तो बनना है, वो तो बनना है। और ये भी नहीं मालूम है कि बनकर ही शादी चाबी के साथ ब्लेस हो, ये उसकी मर्जी है, वो क्या कर रहा है मामे नहीं मालूम। शायद हमें अभी तक खुदावन नहीं चाहता कि हम वहां पर जाकर, क्योंकि वो जब वो काम करता तो वो अद्भुत ही करता फिर। लेकिन मैं इतना जानती हूँ, जो मेरे को खुदा ने दिखाया, मेरे पास प्रेयर प्लेस नहीं है, मैं छत पे जाती हूँ, कभी गिरने का खतरा, कभी गिरी हूँ वहां पे बहुत छतों से, बहुत गिरी हूँ, लेकिन खुदा ने मेरे को दिखाया चिंता मत कर, तेरे पूरे घर जितना एक हॉल दूंगा तुझे मैं, जहाँ पर घूम कर प्रार्थना करना, एक हॉल इतना बड़ा दूंगा तुझे मैं, जो बहुत बड़ा महल है मेरे बच्चों के लिए। खुदा मेरे पास यही था, खुदा ने मेरे को पूछा तेरे पास क्या है देने के लिए? खुदा बोले मेरे पास तो कुछ है नहीं। जब ध्यान मारा तो सिर्फ इस घर के अलावा मेरे पास कुछ नहीं था। प्रभु यही है, ये मैं तुझे देती हूँ। और खुदा को एक्सेप्ट, जब से खुदा को दिया है, मैं धन्यवाद, गाड़ी में जा रही थी, बाइबल रीड करते करते, जब लूका का सरमन पढ़ रही थी, उसमें लिखा था अगर जो थोड़े में वफादार रहता, खुदा उसे बहुत एक अधिकारी बना देता है। मैंने कहा प्रभु मैं तुझे ऐसा क्या दूं कि मैं तेरे पास आ सकूं? खुदा जो आपको पसंद हो मेरी लाइफ में से, मैं क्या दूं? जब ध्यान पीछे मार के देखा तो मेरे पास कुछ नहीं, कुछ गोल्ड नहीं है, कुछ मेरे पास सीड नहीं है, कुछ ऐसी चीज नहीं है जो मैं खुदा को दे सकूं। फैमिली है परमेश्वर, क्या करूं? ध्यान घूमते घूमते इस घर पे आ गया ये घर, लेकिन ये घर बड़ी मुशक्कत के साथ बनाया था, बहुत ठोकरे खा खा के पूरी। अगर हम देखे जाए, मेरी एज 37 की है और हमारी शादी को 22 साल हो गए। 22 साल के बीच में अगर हमने कुछ बनाया तो ये था। खुदा ने इसको कमांड किया कि ये मेरा है। ठीक है खुदा, अगर तेरा है तो तेरा ही रहेगा, ये तेरे ही हम देते हैं, ना हमारा ना मेरे बच्चों का। बच्चों से जब खुदा को दे दिया, हस्बैंड को शाम इनको नहीं पता था अटैक हुआ था इनके सर के ऊपर बहुत ज्यादा, तो ये बहुत ज्यादा दिक्कत में आ गए थे। तो इन्होंने पास्टर जी को फोन किया, तो पास्टर जी ने इनके लिए प्रेयर की। ये बताते हैं जब उन्होंने प्रेयर की उसके बाद इनका वो अटैक भी खत्म हो गया, और जो ये बीमारी से जो इन्फेक्शन, जो टाइफाइड, जो भी इनको बीमारी थी, वो बिल्कुल ठीक है। हालेलुया। विश्वास को परमेश्वर ने बढ़ाया कि इन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया, और सच में आज गवाही के साथ खड़े हैं। हालेलुया। हमारी जिंदगी में रोज गवाही है, क्योंकि हम चल फिर सकते हैं, सांस ले सकते हैं, ये हमारी जिंदगी की रोज की गवाही है। हम सुबह उठ के परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। कल मैं जब पास्टर जी के साथ हम घर जा रहे थे, तो पता नहीं मैंने पास्टर जी को बोला, अजय पास्टर जी को, मैं कहा पास्टर जी आज पता नहीं मेरे अंदर ना इतना दिल कर रहा ना कि मैं बहुत ज्यादा, मेरे को इतनी एक्साइटमेंट हो रही है ना कि मैं झूम के नाचूंगा। यानी मेरे ना बहुत अंदर से इतना कुछ ऐसा होने वाला है ना कि पता नहीं, कि अंदर दिल बहुत ज्यादा पॉजिटिव और बहुत ज्यादा अच्छी मूव्स आ रही हैं, गुड मूव्स आ रही हैं बहुत ज्यादा। यानी काफी टाइम के बाद
अंदर से जो उछला ना कल, वो आज देखने को मिला। सचमुच परमेश्वर ने आज इस चीज को किया ना, जो मिला है ना, बाकी काबिल तारीफ है। बहुत थैंक यू जीसस पापा, थैंक यू सो मच। और हमारा रात का रुकना यहाँ पे सचमुच कुछ अद्भुत ही था। हम पास्टर जी का भी धन्यवाद करेंगे कि हम हमारे लिए प्रेयर की कि हम पूरे भवन की तैयारी कर सके, क्योंकि हिम्मत ताकत परमेश्वर ने हमें दी कि इस भवन को हम क्लीन कर सके, क्योंकि बहुत ज़्यादा खलारा था, आपने देखा है। लेकिन ये परमेश्वर का अनुग्रह ही था, परमेश्वर ने हमें ताकत बख्शी कि हम इस सबको कर सके। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। दिल की कौन सी गहराई में जाके समझ में नहीं आ रहा, लेकिन बहुत ज़्यादा खुश, जिसको बोलते हैं ना लाइफ जीना, सचमुच परमेश्वर में आके पता चलता है लाइफ का जीना क्या है। सचमुच ये जो न्यू लाइफ मिलती है ना प्रभु में आके, सचमुच अद्भुत है वो। हालेलुया। और जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, हम उनको भी इनवाइट करते हैं, आप जहाँ कहीं के भी हो, कोई भी अगर आपको दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो आप हमें कॉल कीजिए, हमारे पास्टर जी से आप प्रार्थना करवाइए, और जो भी रास्ते आपके बंद हैं वो ओपन हो जाएंगे। कुछ भी नामुमकिन नहीं है। हमारा परमेश्वर उस जगह से ना उम्मीदी से उम्मीद पैदा कर देता है। हालेलुया। और हम यही कहेंगे, आप यहाँ पे आइए, प्रेयर करवाइए, और परमेश्वर का थोड़ा सा मजा चख के देखिए। परमेश्वर क्या है, सचमुच आनंद है, आनंद। जिंदगी में जो कुछ पैसे से नहीं मिल सकता ना, वो परमेश्वर की बाहों में आके मिल जाता है। हर चैन सुख, हर चीज पैसा नहीं दे सकती, कोई बाहर की ऐशोआराम नहीं दे सकता। जो परमेश्वर की हुजूरी में आके मिलता है, सचमुच वो काबिल तारीफ है। हम उसकी तारीफ नहीं कर सकते, क्योंकि उसने पूरी जहान को बनाया है, पूरी सृष्टि को बनाया है, और हम बाकी इस चीज को बयान नहीं कर सकते कि बहुत खूबसूरत है। हम जब देखते हैं इस चीज को, हम पास्टर जी से भी जब पास्टर जी सरमन करते हैं, तो पास्टर जी कहते हैं देखो पेड़ पौधों को, जानवरों को, कि कैसे परमेश्वर ने इस चीज को रचा है। कि बाकी हम इस चीज को जब आप देखना शुरू हुए हैं ना, तो बाकी सचमुच परमेश्वर, सचमुच हर चीज आपने सोच समझ के बनाई है। सच में धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। और इस गवाही के लिए हम भी धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमारे पास्टर जी की दुआओं को सुना, और इनको बहुत जल्दी राजवीर इनकी गवाही ये बताते हैं कि राजवीर जो था, उसने बाहर से कुछ खा लिया था, क्योंकि पीछे कुछ था, तो उसमें उसने बच्चों के साथ मिलकर कुछ खाया। तो ये बताते हैं जब वो खा के आया, तो उसके बाद उसको बुखार खांसी जैसा उसको हुआ, दिक्कत हुई, इससे परेशानी हुई उसको कुछ खाने की वजह से, जो उसने चीज खाई थी। तो उसकी वो चीज जब इन्होंने देखी, तो इनके पास अनॉइंटिंग ऑयल पड़ा है। इन्होंने विश्वास के साथ पानी में अनॉइंटिंग ऑयल मिलाया और अपने बेटे को दिया, और बेटे को जब वो दिया, तो वो थोड़ी देर बाद ही वो चंगा हो गया। हालेलुया। यानी इसका बुखार खांसी रेशा, यानी ये अनॉइंटिंग ऑयल की गवाही है कि इनके विश्वास ने काम किया। हालेलुया। यानी ना इनका अंदर से विश्वास होता है, मैं ये अपने बच्चे को दूंगी तो वो ठीक हो जाएगा। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस गवाही के लिए। सिस्टर की गवाही है। हालेलुया। मेरी गवाही में चलने से पहले नीतू सिस्टर की गवाही है। प्लीज आगे आ जाए नीतू सिस्टर। हालेलुया। सारन जैमसी की मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने आज इस जगह पे फिर मौका देता। गल्ला कर लो, बात दे सकते हैं गवाही। हालेलुया 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 हालेलुया। सारन जैमसी की मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने आज फिर तो अपने भवन ਦੇ ਵਿੱਚ एक मौका दिता कि मैं इस गवाही ਦੇ ਨਾਲ खड़ी हुई हूँ। सब तो बड़ी गवाही है कि आज ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ हैं इस धरती पे, और सेकंड गवाही है कि परमेश्वर ने आज अपने भवन ਨੂੰ बहुत सुंदर ਤੇ सोहना बनाया। हालेलुया हालेलुया। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ गवाही ਇਹ है कि मेरे हस्बैंड तकरीबन 5-6 महीने हो गए ने काम छੱਡ चुके सी, बिल्कुल फ्री सी, घरे बैठे सीगे, कोई काम नहीं सी। काम छੱਡਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ पूजा करते ਸੀਗੇ, मूर्ति पूजा। ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਦਿਲ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਕੰਮ।
5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ ਸੰਡੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਤਾ ਆ, ਪਿਛਲੇ ਸੰਡੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੋਈ ਸੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਫਾਈਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਆਫਿਸ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਆਫਿਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਕਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਹਾਲ ਵੀ ਵੱਡਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਛੋਟੇ ਹਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹਾਲ ਮਿਲਿਆ, ਚੁੰਗੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਜਾਓ, ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਬੇਦੀਆਂ ਦਾ ਆ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ, ਬੇਦੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਰੈਂਟ ਵਗੈਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੈਂਟ ਜੀ 55,000 ਰੁਪਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ। ਅੱਛਾ, ਰੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ। ਤੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ, ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਾਲੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਡਿਵਾਈਨ ਹੈਲਪਰ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੜੇ ਕਰਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਚਾਲੂ ਕਰੋ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਅਗਲਾ ਪੈਸਾ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਫੱਕੀਆਂ ਹੀ ਉਡਾ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਾ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ 2 ਲੱਖ ਉੱਥੇ ਦੇਣਾ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਗੱਡੀਆਂ ਲਵਾਂਗੇ ਨਿਊ ਹਨਾ, ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਾਲੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ 2-3 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਚਲੋ ਆਫਿਸ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ, 55,000 ਤੋਂ ਉਹ 35,000 ਰੈਂਟ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪੇਮੈਂਟ ਦੇਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੇਦੀ ਮਾਲਿਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਟੱਕਰੇ ਹੀ ਮੋੜੇ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ 3-4 ਦਿਨ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਆਫਿਸ ਦੇ ਮਗਰ ਪਏ ਹੋ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਕੇ ਜਾਓ ਤੇ ਆਫਿਸ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇਖੋ, ਖੁਦਾ ਆਪ ਹੀ ਰਸਤੇ ਖੋਲੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਘਰੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਮੇਰੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਸਕਾਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇਖਣ ਗਏ ਆਫਿਸ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਆਫਿਸ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਿਹਾਰ ਬਾਗ ਰੋਡ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਖੁੱਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਫਿਸ ਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੈਸਟ ਆ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਆਫਿਸ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਫਿਸ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਰੈਂਟ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ 50,000 ਹੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 35 ਤੱਕ ਆਏ। 35 ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬ੍ਰਦਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਾਲੂ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨੋਰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਗਿਆ, ਆਫਿਸ ਇੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਫਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੈਂਕ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੈਂਕ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਬੈਂਕ ਲਈ ਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਕਾਫੀ ਮਿੱਟੀ ਮੁੱਟੀ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ 3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਟੈਨਸ਼ਨ। ਪਰ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ, ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਉਣਾ, ਬਾਹਰ ਟਾਈਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਲਗਵਾਉਣੀਆਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਦਊਂਗਾ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਦੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਗੁੱਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੈਸਟ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ बहुत अच्छे और बहुत बेस्ट आएंगे। मेरा नाम पूजा है और मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सच में हमारा परमेश्वर बहुत महान है। और मेरी गवाही मेरी जॉब की है। आप सबको मालूम है कि जब हम सामने मीटिंग करते थे हॉल में, तब मैं बहुत ज़्यादा जॉब को ढूंढ रही थी और जॉब कोई 10,000, कोई 5,000, कोई 8,000, मतलब मैं खुश नहीं थी। मैंने कहा परमेश्वर नहीं, अगर मैं कहीं जाऊंगी तो मेरा महीने का अगर कम से कम
2000 का तो तेल लग ही जाएगा। मैं फिर क्या भी ज्यादा ही बोल रही, लग जाएगा। तो मैंने कहा परमेश्वर नहीं, मेरे को टीचर के लिए बोला मेरी सिस्टर ने कि तू टीचिंग लाइन में चले जा। मैंने कोशिश की, लेकिन जब सैलरी देखती थी 5000 8000, लेकिन मेरे को खुश नहीं थी। तो फिर मेरे को पास्टर जी ने बोला कि पूजा तू जॉब क्यों कर रही है, तू परमेश्वर के साथ कह कि प्रभु मैं तेरे साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। तो मैंने प्रभु को ये बोलना शुरू कर दिया, लेकिन मेरे को नीड भी थी। जो मेरी इच्छा थी, मैं हमेशा, चलो पहले मेरे मदर फादर थे, मैं भी काम करती थी, लेकिन कहते हैं ना कि जो अपनी कमाई से हम बीज बोते हैं उसका आनंद कुछ और ही है। और जब भी मैं बीज बोती थी, मेरे जीजू मुझे देते थे, ये मेरी ब्लेसिंग है कि मेरा हाथ कभी खाली नहीं होता। तो मैंने कहा परमेश्वर नहीं, मैं अपनी कमाई का बीज बोना चाहती हूँ। एक दिन मैं बड़ा रोई, मैंने कहा नहीं परमेश्वर, मैं अपनी खून पसीने की कमाई का बीज बोना चाहती हूँ कि परमेश्वर वो ब्लेसिंग मुझ पर भी आए और मेरी फैमिली पर भी। हालेलुया। तो ब्लेसिंग के लालच में मैंने परमेश्वर से जॉब मांगी, और आप मानोगे अनबिलीवेबल है कि मैं सो रही थी और मुझे मालूम ही नहीं कि मेरे को जॉब के लिए कॉल आएगा। उस पर्सन को मैंने 4-5 महीने पहले फोन किया था, तो उसने मेरे को डायरेक्टली इतने गंदे वे से मेरे को बोला था ना, यहाँ पे नहीं, हम कोई जॉब नहीं देते। बस उसने फोन कट कर दिया। मैंने कहा इतना मतलब रूडली बात करना, तो मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा शायद परमेश्वर ने लिखा ही नहीं मेरा जॉब करना है। मैं प्रेयर करती कि मैंने उसके बाद प्रेयर करना छोड़ दिया। तो मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ, मेरे को इतनी अच्छी जगह जॉब मिली है, वहाँ का ऑनर इतना अच्छा है, और सबसे स्पेशल बात वहाँ पे 1 घंटे की छुट्टी होती है। और एक दिन मैंने प्रेयर भी की, बाइबल भी पढ़ी, मेरे ऑनर ने मुझे कुछ नहीं बोला। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। सैलरी भी अच्छी है, मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। पिछले दिनों में यहाँ पर संडे को प्रेयर हुई थी कि जिनके पास जॉब नहीं है परमेश्वर उन्हें जॉब देने जा रहा है। तो परमेश्वर ने मुझे अच्छी जॉब के साथ ब्लेस किया, और मैं खुदा का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जॉब अच्छी है। मेरे को ऑनर ने बोला कि अगर तुम ओवर टाइम भी लगाओगे 7 बजे के बाद, ओवर टाइम भी तुम्हें मिलेगा। मैं खुदा का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ इस गवाही के लिए। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां परमेश्वर के लिए। मैं बहुत खुश हूँ, सच में परमेश्वर हमारा महान है। मेरी एक आत्मिक गवाही है। कहते हैं ना जेलस भी है और आत्मिक भी है। मैं पिछले दिनों से, मैं पहले प्रार्थना में थी तो वहां से स्किप हो गई, तो आगे चली गई। ये मैंने बात पास्टर जी से और मेरे बीच में हुई थी। तो मेरे को एक जेलस थी। मैंने कहा परमेश्वर कोई कुछ भी हो, मैंने कहा प्रभु ये मेरे पास था लेकिन मुझसे ले लिया गया। मुझे नहीं मालूम कि मुझ में क्या कमी थी क्या नहीं थी। तो मैंने उसके पास सब कुछ छोड़ दिया। मैंने कहा मैं कुड़कुड़ाहट के साथ कोई सेवा नहीं करूंगी। लेकिन मैं आज मतलब जब से मैंने वो छेड़ा, मतलब छोड़ दिया, मैं उसके बाद मैं प्रार्थना में गई, मैं फास्टिंग में गई। मैंने कहा परमेश्वर जो मेरे लिए बेटर होगा वो मुझे मिलेगा। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। मैं मेरे सिस्टर हम घर में वर्शिप करते हैं। देखो शैतान का काम, कहते हैं ना परमेश्वर भी बात करता है और शैतान चाल भी चलता है, लेकिन हम उसमें फंस नहीं पाते। शैतान ने चाल चली कि मैं सारा कुछ छोड़ दूँ, वर्शिप भी छोड़ दूँ, टेस्टिमनी शेयर करना भी छोड़ दूँ, प्रार्थना करना भी छोड़ दूँ, बिल्कुल बैकस्लाइड हो जाऊँ। और मुझसे बात भी करता था कि तेरी जिंदगी के दिन थोड़े हैं, तू अपनी जवानी में ही मतलब थोड़े दिन तो चली जाएगी। मैंने ये दीदी से भी बात की थी। एक दिन ऐसे मतलब आवाजें आ रही थी, मन में ऐसे आ रहा था कि बोल अपने पास्टर को कि तेरी जिंदगी के दिन थोड़े हैं। तो मैंने कहा परमेश्वर मेरी जिंदगी के दिन थोड़े। मैं अपनी फैमिली से भी बात करती थी। मैंने कहा प्रभु मुझे नहीं मालूम। मैंने कहा चाहे मैं जवान मरूं चाहे मैं बूढ़ी होकर मरूं, बस तुझ में मरूं। मैं ये चाहती हूँ। मुझे ये नहीं है क्योंकि अगर परमेश्वर ने मेरे को लंबी उम्र दी है वो मुझे दे देगा। मैंने किसी का मुंह नहीं देखना है, मैंने अपने बाप का मुंह देखना है। तो मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। उस दिन मैं यहाँ पे थी तो सच में परमेश्वर का वचन कहता है, लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन कहता है कि अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा हर एक जन को डालूंगा और दर्शनों के द्वारा आपसे बात होगी। तो मैं यहाँ पे बैठी थी, पास्टर जी प्रेयर कर रहे थे किसी के लिए। तो मुझे उस प्रेयर में मुझे नहीं मालूम मेरे लिए कर रहे थे या किसी और के लिए कर रहे थे, मेरे को उस प्रेयर में एक बूढ़ी लेडी नजर आई। तो मैंने दीदी को बोला, उससे पहले ये बात हो चुकी थी, मैं बता चुकी थी। मैंने दीदी को बोला कि दीदी मेरे को बूढ़ी लेडी नजर आई और अंदर से मैंने पूछा कि प्रभु ये कौन है। अपने मन में मैंने पूछा कि प्रभु ये कौन है। प्रभु ने मुझे बोला ये तू है। तो फिर उसके बाद जब मैंने दीदी को बताया, मैंने कहा नहीं मेरा वहम होगा, मुझे बूढ़ी लेडी क्यों नजर आएगी जिसको मैं जानती भी नहीं। तो वो एकदम बुढ़ी हो गई थी। मतलब मैं परमेश्वर ने मुझे अपना भविष्य दिखाया और मैंने जब दीदी से बोला ना, मैंने कहा दीदी मेरे को बूढ़ी लेडी नजर आई है। तो दीदी ने भी यही बोला कि पूजा वो आप हो। तो मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि मैं बुढ़ी होकर मरूंगी। परमेश्वर ने मेरे को जवानी के दिनों में नहीं
मैं खुदा का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हंसी की बात आती है, लेकिन जब एक कहते ना कि मौत एक सच्चाई है, हम उसको झुठला नहीं सकते। क्योंकि मैंने अपने मदर फादर की जब वो डेड बॉडी देखी थी, सच में परमेश्वर का जब आत्मा हमारे घर में नहीं होता ना, वो एक खोखला घर ही रह जाता, मिट्टी रह जाती है। वो भजन नहीं है, सोने दिया मैला वांगू, तो वो भजन इस पर बहुत सेट बैठता है। सोने दिया मेला नाड़ो चंगा के तेरे भवन विच वास हो गए। जब तक परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर, हम सांस ले रहे हैं, नहीं तो हम एक मिट्टी के बराबर है। तो मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ इस साक्ष्यों के लिए कि आज मैं जिंदा हूँ। परमेश्वर ने मुझे बल दिया, और शैतान ने मुझे चाहा था कि मैं सब कुछ छोड़ दूँ। तो मैं शायद वो सुन रहा होगा, हम दोनों बहनों के लिए उसने तीर छोड़ा था, तो उसी पे आज लगता है यीशु मसीह के नाम से। आज के बाद हम दोनों बहनें वर्शिप करेंगी, दोनों बहनें